आप सभी को ऋषिकेश का नमस्कार। आज विश्व पर्यटन दिवस था, तो सोचा आज आपको एक अनोखी जगह की सैर कराते हैं। कास, एक पठार फूलों का। फूलों का पठार? आपके मन में प्रश्न उठेगा। हम सभी ने फूलों की घाटी का तो नाम सुना है। फूलों की घाटी, या जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से ज्यादा लोकप्रिय जाना जाता है, वो है उत्तराखंड में चमोली जिले में। लेकिन पठार? अब उत्तराखंड जाना तो काफी लंबी यात्रा है, काफी दुर्गम, वहां पर पैदल रास्ता भी है। लेकिन एक जगह है हमारे मुंबई से ज्यादा दूर नहीं, जहां पर आप फूलों की घाटी नहीं तो कम से कम उसकी एक झलक तो पा ही सकते हैं। यह जगह है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कास पठार। इस स्थान को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा सन 2012 में दिया था। वर्षा ऋतु में यहां पर फूलों में बहार आती है। ये काफी कम दिन रहते हैं फूल, लगभग 6 से 8 हफ्ते तक। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होने को होती है तब सारे फूल खिलते हैं और उसके करीब 6-8 हफ्ते में इसका समय समाप्त हो जाता है। काफी दिनों से हमारे मन में था कि कास जाएं। इस बार जब हमने खबर पड़ी कि 1 सितंबर से जो है कास पठार पर्यटकों के लिए खुल रहा है, तो फिर सोचना शुरू किया। उतने में ही बेंगलोर से हमारे कुछ मित्रों ने भी जो है वो कास जाने के लिए इच्छा दर्शाई। तो बस फिर क्या था, कार्यक्रम बन गया। हमने कहा चलो 20-21 तारीख को हम लोग चलते हैं। काफी लोकप्रिय हो गया है ये स्थान अब, खासतौर पर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के बाद में, और भीड़ भी काफी ज्यादा हो गई है। इस कारण अब वहां पर प्रतिदिन जाने वाले पर्यटकों की संख्या में सीमा लगा दी गई है 3000 की। आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, सुबह 7 से 11, 11 से 3 और फिर 3 से 6। हर शिफ्ट में 1,000 लोगों को जाना संभव है। ऑनलाइन बुकिंग भी आप उनकी साइट पर से कर सकते हैं। तो हमने तय किया कि 21 तारीख की सुबह 7 बजे की शिफ्ट ली जाए, और एक दोपहर का भी टिकट लेकर रखा, क्योंकि इस समय, इस साल खासतौर पर वर्षा ऋतु का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया। 20 तारीख की सुबह हम निकले मुंबई से, और हमारे बेंगलोर के साथी वो भी हवाई जहाज से पूना पहुंचे, और हम लोग पुणे से आगे निकले कास। लगभग 2 घंटे की यात्रा है। रास्ते में भोजन के लिए हम लोग सुरूर नाम की जगह पर रुके। सुरूर वो जगह है इस हाईवे पर, पुणे बेंगलोर हाईवे पर, या मुंबई बेंगलोर हाईवे कहें, जहां से महाबलेश्वर का रास्ता अलग निकलता है। तो वहां पर काफी होटल्स हैं। तो वहां पर हम रुके, वहां पे हमने जो है छक के भोजन किया, और फिर आगे की यात्रा शुरू की हमने। सतारा तक का रास्ता वैसे तो ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 2-2.5 घंटे की यात्रा ही थी। यह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, लेकिन उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ खड्डे जो थे वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, और उनकी वजह से हमारी गाड़ी के एक टायर ने जो है दम तोड़ दिया। तो सतारा में हमें कुछ देर रुककर उस टायर को सुधरवाना पड़ा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे की यात्रा शुरू की। सतारा से जब हम लोग कास के रास्ते पर लगे तो एकदम सीन बदल गया था। हाईवे तो आम हाईवे की तरह था, लेकिन अब जो है बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे हरियाली और बढ़ती जा रही थी। एक जगह तो इतनी सुंदर लगी कि हमने कहा अब यहाँ पर रुका जाए और रुक के थोड़ी देर उस वातावरण का आनंद लिया जाए। इसलिए हम लोग बीच में रुक गए कुछ देर सुस्ताने के लिए और इस हरियाली का आनंद लेने के लिए। आप भी इसे देखिए। ऐसी धूप, या कहना चाहिए घास, चारों तरफ थी, मानो किसी ने जो है एक कारपेट बिछा रखी हो और उस पर आपका दिल करे कि मैं इस पे लेट जाऊं थोड़ी देर के लिए। इस तरह का जो है वहां पर मौसम था। इसका आनंद लेने के बाद में फिर हम आगे बढ़े, और सातारा से लगभग आधा घंटे की यात्रा, कोई लंबी यात्रा नहीं है। हम पहुंच गए हमारे
रिसॉर्ट में। हमने चूंकि सुबह 7 बजे की बुकिंग की थी, इसलिए हमने तय किया कि सातारा या पुणे ना रुकते हुए हम लोग कास के एकदम पास रुकेंगे। तो हम लोग पहुंचे इस छोटे से रिसॉर्ट में जिसका नाम है हेरिटेज वाड़ी। यहाँ पर रिसॉर्ट के एक तरफ आप देख सकते हैं पीछे जो पहाड़ है वो है कास का पठार, और उसके दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर घाटी थी। मतलब बड़ा अच्छा सीन था। पर एक तकलीफ थी, हम लोग जब बुकिंग करना चाह रहे थे तब काफी झिझक रहा था होटल वाला कि अब मेरे पास अब एसी कमरे अब उपलब्ध नहीं है, नॉन एसी ही हैं। तब हमने कहा ठीक है, एक ही रात की बात है, चलो मौसम तो अभी ठंडा है। लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो कमरे इतने छोटे थे कि हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस की याद आई, जब सर्किट कहता है ए भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। खैर बात एक रात की थी तो हमने कहा कि चलो एडजस्ट किया जाए। लेकिन कमरा अगर छोड़ दिया जाए तो कमरे के बाहर बड़ा सा बरामदा था जो भी हमारी जगह हमारे लिए थी, और उसके अलावा चारों ओर का जो है वातावरण बड़ा सुंदर था। कुछ नए कमरे भी बन रहे हैं जो शायद अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से घाटी का पूरा दृश्य दिखता है अच्छे से। और उसके अलावा खाना बहुत शानदार था वहां पर, और खाने के साथ सारी सर्विस भी जो है सारे कर्मचारी जो है वो आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक थे, किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही थी। यह दृश्य है घाटी का। रिसोर्ट से दूसरी तरफ जब हम देखें तो नीचे कन्हेर घाटी है, और वहां पर यह बांध है जिसका आप जलाशय देख रहे हैं, और चारों तरफ बादल थे ही, बारिश का मौसम अभी भी चल रहा था। सुंदर जगह थी, कई फोटो लेने के लिए हम लोगों ने अपना ग्रुप फोटो भी लिया। उसके बाद में काफी दिनों बाद मित्र मिले थे, गप्पे मारते मारते रात के 11 बज गए और अगले दिन सुबह जल्दी उठना था। सुबह सुबह अलार्म लगाया और 6 बजे सब लोग उठ गए। 6 बजे उठ के चाय का इंतजाम किया। होटलों में रिसोर्ट में तो इतनी जल्दी चाय मिलती नहीं, तो हम अपने साथ केटली ले गए थे जिससे हमने जो है तुरंत तुरंत चाय बनाई, और तैयार होके हम लोग जो है वैली ऑफ फ्लावर्स या प्लेटो ऑफ फ्लावर्स के लिए चल निकले। कास में गाड़ी पठार तक नहीं ले जा सकते क्योंकि जगह नहीं है वहां पर इतनी। वहां पर ही पास में पठार के नीचे जाकर कासनी करके एक गांव पर पार्किंग लॉट है जहां पर अपनी कार छोड़नी पड़ती है, और वहां से उन्होंने कास समिति ने मिनी बसेस दी हैं। उन मिनी बस में बैठकर एक 20 रुपए का टिकट है प्रति व्यक्ति, और उससे बैठकर आप 5 मिनट में आप कास पठार पर पहुंच जाते हैं। तो उस छोटी सी यात्रा के बाद में अब हम लोग पहुंच गए थे कास पठार। वहां पर 2 गेट हैं। हम लोगों को छोड़ा गया गेट नंबर 2 के सामने। एक बार जब हम पार्किंग के लिए जा रहे थे तब हमारे टिकटों की जांच हुई कि आपके पास टिकट है या नहीं है। तब उनसे पूछा कि आजकल भीड़ कितनी है, तो वो बोल रहे थे कि इस वर्ष भीड़ काफी कम है, और हर शिफ्ट में जैसे 1000 टिकट रहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग केवल 300 लोगों का ही था। खैर अच्छा है, कम लोग हैं तो उतना ही हमें जो है देखने में ज्यादा आनंद आएगा। यहाँ पर गेट पे दोबारा हमारी टिकट चेक किए गए। वहां पर हमने एक गाइड भी लिया। पहले कुछ हमारे मित्र जा चुके थे, उन्होंने कहा था कि गाइड लेना फायदेमंद रहेगा। वैसे गाइड लेना जरूरी नहीं है। अगर आप शेक्सपियर साहब की बात में विश्वास करते हैं कि किसी भी फूल का नाम लो, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, तो फिर गाइड की जरूरत नहीं है। गाइड आपको खाली हर तरह के फूल से परिचित कराता है, लेकिन हमने सोचा कि हम साथ में ले ही लेते हैं। हमारे गाइड मास्टर भी अच्छे थे। वो वन विभाग में पहले काम कर चुके थे और इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित थे, जो कि एक फायदे की बात थी हमारे लिए। यहाँ पर तरह तरह के फूल दिखने को मिलते हैं आपको, और गाइड साथ में रहने का फायदा था कि उन्हें इन सारे फूलों की जानकारी थी और उन सबके नाम और उनके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। हालांकि ये कहना होगा कि हम वो सारे फूलों के नाम याद रखने में जो है वो सफल नहीं हुए। ये एक फूल था जो बहुत पसंद आया, शायद इसे सीता के आंसू इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें नीले फूलों के ऊपर आप देख रहे हैं चमकीले से जो है जैसे किसी के आंसू हों। ये शायद वहां का सबसे सुंदर फूल लगा मुझे, मेरे हिसाब से। और आगे बढ़े
तरह तरह के फूल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पीला फूल, ये शायद इसे छोटा सूरजमुखी ऐसा कहते हैं। इसकी भी जो है इसका मुंह जो है वो सूर्य की तरफ रहता है कहते हैं। एक ये जो फूल जो आप देख रहे हैं कुछ ऊंचे से, इन्हें ऑर्किड्स कहते हैं। ये आपको सब तरफ देखने को मिल जाएंगे और खासतौर पर ये ऊंचे होने की वजह से जो है उठ के दिखते हैं। और ये दो तीन अलग अलग रंगों में मिलते हैं आपको, सफेद रंग में, उसके अलावा बैंगनी रंग में भी हमने देखे, और शायद पीले रंग में भी ये नजर आते हैं। और इनकी वजह से चारों ओर जो है आप कहीं भी नजर दौड़ाएं तो आप इन फूलों को वहां पर देख सकते हैं। फूलों की तो इतनी किस्में हैं और इतने सुंदर दिखते हैं कि बस देखते ही रह जाए आदमी। कैमरे से हमने कोशिश तो की है उन्हें उनको कैद करने की, लेकिन शायद पूरी तरह से सफल भी ना हो हम उसमें। ये देखिए एक और फूल है। अब मौसम थोड़ी लुका छुपी खेल रहा था। हालांकि बारिश नहीं थी, लेकिन धीरे बीच में ही बादल आ जाते थे काफी ऊंचाई पर स्थित होने पर। अगर बादल आ जाते हैं तो पूरा आपको जो है गीला करके चले जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपको छाते का सहारा लेना पड़ता है, कम से कम अपना सिर बचा सकें इसलिए। रेनकोट भी था, उसकी कहानी मैं बाद में बताता हूँ। ये फूल भी कई अलग अलग तरह के, या कहना चाहिए अलग अलग आकार के हैं। जैसे ये फूल है, इसे शंख जैसा फूल कहा जाए, या उसे कंदील भी कहते हैं मराठी में, मतलब लालटेन की तरह इसका जो है वो शेप था। ये एक फूल है जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट मतलब इसमें ऊपर का जो फूल है वो नीचे के फूल का स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है, इसलिए शायद इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। बड़ा भी अलग तरह का फूल था। और ये महाशय हैं, इन्हें कहते हैं मिकी माउस। इस फूल को देखकर खासकर इस पर जो दो लाल रंग के जो है बिंदु बने हुए हैं, उससे मिकी माउस की आंखों का एहसास होता है, और इसे यहाँ पर मिकी माउस के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जहां तरह तरह के फूल थे, ये एक है पराजीवी, या कहना चाहिए पैरासाइट। ये जो है पौधे, ये दूसरे पेड़ के ऊपर पनपते हैं, जमीन पे ना ना उगते हुए ये दूसरे पेड़ के ऊपर पनपते हैं, और उस पेड़ से सारा जो है अपना जीवन सत्व लेते हैं। जिस तरह से आपने असली जिंदगी में भी देखे होंगे कि कुछ लोग जो है वो पैरासाइट बन के दूसरों को चूसते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ओस की बूंदें पड़ी हैं। जाला लगा हुआ है और उसके ऊपर ओस की बूंदें थम गई हैं। तभी आपको याद आता है कि इन बूंदों को शबनम भी कहा जाता है। और फूल देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते गए। बीच में कुछ अच्छी जगह हैं जहां पर उन्होंने बेंच लगा रखी है, जहां पर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, दोबारा दमखम ले सकते हैं। ये एक बड़ा सुंदर जगह थी पेड़ के नीचे, जहां पर फोटो भी लिया जा सकता है। और उसके आगे एक दूसरा पॉइंट था जहां से दोबारा हम कनेर घाटी को देख सकते थे। और उस समय मौसम भी साफ हो गया, और हमारे गाइड साहब ने कहा कि वे एक बहुत अच्छा फोटो खींचेंगे हमारे सारे ग्रुप का। तो और उन्होंने वाकई में हमारा बहुत अच्छा फोटो खींचा, पूरी पीछे की बैकग्राउंड के साथ में। हम अब लौट के आ रहे थे गेट के पास में। कास समिति या वन विभाग जिन्होंने जो व्यवस्था की है, उनको ये तो श्रेय देना होगा हमें कि पूरे क्षेत्र में उन्होंने अच्छी पगडंडियां बना रखी। ज्यादातर उसमें जो है पत्थरों से पटी हुई, जिससे कि सैलानी लोग जो हैं वो फूलों के अंदर ना जाएं, जिससे फूल खराब ना हो। और टॉयलेट्स की भी जो है मूलभूत सुविधा है। वहाँ पर पहले डर था कि शायद हमें टॉयलेट की सुविधा ना मिले, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह, दोनों गेट के पास में टॉयलेट ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। वहीं आपको एक प्याली चाय भी मिल सकती है, वहाँ पे चाय की भी छोटी सी दुकान है। अब हम गाइड साहब से विदा ले चुके थे। उन्होंने कहा कि हम आगे जाएं लिली पॉन्ड देखने, या जिसे कह सकते हैं कुमुदिनी का तालाब। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय हम जा रहे हैं, ये खास समय है, क्योंकि कुमुदिनी जो है वो सुबह के बाद में खिलती है और दोपहर तक जो है वो दोबारा अस्त भी हो जाती है। तो ये समय एकदम सही समय है जाने का।
बीच में हम चल रहे थे, थोड़ी सी धूप भी आ रही थी। रास्ता पूरा दोनों तरफ जालियां लगी थी, जिससे कि पर्यटक इधर उधर भटक ना जाएं तथा फूल खराब ना हो। काफी लंबा लगा रास्ता, हालांकि 2 किलोमीटर ही था। और बीच में जब भी हम उनके कर्मचारियों से पूछते किसी से, तो बोलते बस थोड़ा सा आगे ही है, थोड़ा सा आगे ही है। ऐसा करते करते हम लोग आगे बढ़े। जैसा कि आपको बोल रहा था, वहां पर रेनकोट मिलते हैं 40 रुपए में रेनकोट। ये रेनकोट कहा जाए या हमारी कचरे की थैली रहती, उस तरह का प्लास्टिक या उससे भी पतला प्लास्टिक था। और वहां की तेज हवा में ये जो है रेनकोट किसी काम का नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा, अगर कोई अगली बार जा रहा हो तो इस तरह के रेनकोट लेने के चक्कर में ना पड़े। आपका छाता रखिए या विंड शीटर रखिए, बहुत बढ़िया है। वाह, क्या दृश्य है। हम लोग पहुंच गए थे अब लिली के तालाब पर, और जो कि बहुत ही नयन रम्य दृश्य था। फूल खिले हुए थे, मौसम भी साफ हो गया था हमारे लिए। और इस सारी थकान, जो इतना लंबा रास्ता लगा, वो उनको देखते ही हमें दूर हो गई। पानी भी इतना साफ था वहां की, आप नीचे तली तक जो है पूरी तरह से देख सकते थे। और श्रेय देना होगा कि इससे इसी तरह से जो है मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह थी। इतनी दूर आना वाकई में सफल हुआ हम लोगों का। लौटते समय कुछ धूप भी आ गई थी, तो जिसकी वजह से काफी दूर तक हमारी नजर पहुंच रही थी और फूल जो है चमक रहे थे। और तब हमने अनुभव किया कि फूलों की चादर किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बस फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। बड़ा सुंदर अनुभव था उन्हें देखने का। करीब 3.5 घंटे में ये हमारी यात्रा पूरी हुई। सारे फूल देखकर, और उसके बाद ये कुमुदिनी तालाब या लिली पॉन्ड देखकर, और अब समय था वापस जाने का। हम दोबारा गाड़ी में बैठे, और हमारी गाड़ी बस जो है हमें पार्किंग लॉट तक ले आई। वहां पर हमने अपनी गाड़ियां उठाई और वापस आ गए हमारे रिसोर्ट में। अब कराची की मन तो भर गया था हमारा फूलों को देख के, लेकिन पेट बड़ा खाली खाली था। और सुबह सुबह निकले थे तो बड़ी भूख लगी थी सबको। तो वहां पर रिसोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहला काम, रेस्टोरेंट में गए और वहां पे मिसल पाव और पोहे का जम के नाश्ता किया सबने। और उसके साथ में अदरक वाली चाय, वाह क्या मजा आ गया। एकदम जो है वो दोबारा रिफ्रेश हो गए। इसके बाद बस तैयारी थी हमारी अब निकलने की अगले पड़ाव पर, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जब हम सारा सामान भर रहे थे अपनी गाड़ियों में, तो सामने दोबारा कास पठार दिख रहा था, जो शायद हमसे पूछ रहा था कि अगली बार कब आओगे, अगली बार कब आओगे। बहुत सुंदर जगह थी ये कास का पठार, शायद अगली बार जरूर जाएंगे।